एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है कर्वेचर। आज हम कर्वेचर को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ अ कर्वेचर? द कर्वेचर इज बेंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी कर्व अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। हम कोई कर्व है वो कितने एंगल के साथ मुड़ा हुआ है बताता है कर्वेचर। तो कोई कर्व है, ये कर्व है, दिस वन एंड दिस। तो जो जितना ज़्यादा बाइंड होगा उसका कर्वेचर उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये कम मुड़ा हुआ है तो इसका कर्वेचर कम होगा इसकी, और ये भी कम मुड़ा हुआ है इसका भी कर्वेचर कम होगा। इन्हें नाम दे देते हैं C1, C2, C3, C4। तो कर्वेचर सबसे ज़्यादा किसका होगा? सबसे ज़्यादा होगा C4 का। तो कर्वेचर C4 इज ग्रेटर देन C3 इज ग्रेटर देन C2 इज ग्रेटर देन C1। ये कर्वेचर है। तो सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा मुड़ा हुआ है उसका ज़्यादा कर्वेचर, जो कम मुड़ा हुआ है उसका कम कर्वेचर। तो कर्वेचर हमें बताता है कि कोई कर्व कितने एंगल पर मुड़ा हुआ है। बाय डेफिनेशन हमने देखा कर्वेचर क्या होता है। अब मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे कि कर्वेचर होता क्या है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। कार्टेशियन में देखेंगे तो सबसे पहले हम एक कर्व बनाएंगे। ये कर्व है ए, इसे ए नाम दे दिया। इस कर्व पर कोई छोटी लेंथ मान लेते हैं, ये पी पॉइंट और दिस क्यू पॉइंट। अब इनको मिलाएंगे तो ये एक लेंथ बनेगी। अब इसके टेंजेंट खींचेंगे तो कर्वेचर निकालने के लिए हमें कर्व के जिस 2 पॉइंट के लिए हम कर्वेचर निकाल रहे हैं उन पर टेंजेंट खींचा जाता है। तो इसका टेंजेंट खींचेंगे एक्स एक्सिस के साथ। तो ये इसका टेंजेंट होगा एक्स एक्सिस के साथ। इस पॉइंट का टेंजेंट ये होगा एक्स एक्सिस के साथ। तो इस एंगल को मान लेंगे हम एक्स एक्सिस के साथ। ये टेंजेंट एंगल बना रहा है, ये हो जाएगा साई और ये हो जाएगा। अब ये दोनों जो टेंजेंट जहाँ पर काट रहे हैं उसे एंगल को नाम देंगे हम डेल साई, और ये हो जाएगा साई प्लस डेल साई। जहाँ पर ये कट कर रहे हैं उसको पॉइंट को एक नाम दे देंगे आर। तो कर्वेचर क्या है? अब कर्वेचर इस पॉइंट का टेंजेंट और इस पॉइंट का टेंजेंट यहाँ पर भी जिस पॉइंट पर भी कट करेंगे उस पॉइंट पर एक एंगल बनेगा। तो उस एंगल को ही हम क्या कहेंगे? कर्वेचर कहेंगे। तो ये होता है कर्वेचर किसी कर्व का। तो इस कर्व का कर्वेचर क्या होगा? डेल्टा साई। आई होप आप समझ गए होंगे। मैं आपको लिखकर भी दिखा देती हूँ कि कर्वेचर होता क्या है। द एंगल बिटवीन the tangent at point P and Q, this one and this one, will be del psi। तो कर्वेचर इक्वल टू हो जाएगा डेल साई। अब देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर समझने के लिए पी पॉइंट पर एक हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो इस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये हो गया इसका नॉर्मल। इस पर नॉर्मल दिस। जहाँ ये नॉर्मल मिल रहे हैं उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे एन। तो P से N तक की डिस्टेंस को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर।
इस डिस्टेंस को भी हम कोई नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं डेल्टा एस और दिस वन एस। पी एन जब रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा जब डेल्टा एस टेंस टू 0। इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर को रो से रिप्रेजेंट करेंगे तो रो इक्वल टू क्या होगा, लिमिट डेल्टा एस टेंस टू 0 पी एन। पी एन ही जब रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाएगी इस कर्व की जब लिमिट डेल्टा एस टेंस टू 0 होगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक फॉर्मूला याद करना होगा जो इस तरह है, डेल रॉ इक्वल टू डी एस ओवर डी साई। अब हम देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कार्टेशियन कर्व। सबसे पहले एक कर्व मानते हैं, लेट द कर्व बाई इक्वल टू एफ एक्स। ये कार्टेशियन में कैसे कहेंगे, कार्टेशियन में, क्योंकि कार्टेशियन में बाई और एक्स होता है। तो ये कर्व हो गया। नाउ वी नो दैट, अभी एक डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू टेन साई। टेन साई हम इससे आसानी से निकाल लेंगे। इसके लिए हम स्मॉल लेंथ यहाँ से इस एंगल से स्मॉल लेंथ एक्स एक्सिस पे मानेंगे, ये डी एक्स, इसी तरह वाई एक्सिस पर डी वाई। तो टेन के फॉर्मूले से टेन साई इक्वल टू हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये कहाँ से आया है, ये इसी ग्राफ से आया है, टेन साई इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। नाउ डिफरेंशिएटिंग इट with respect to x, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और इधर एंड राइट हैंड साइड हम जानते हैं डी ओवर डी एक्स। टेन एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स, बट यहाँ पर हम x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पर यहाँ पर क्या है, एंगल साई है। लेकिन टेन सेक स्क्वायर एक्स जब होता है जब हम x की रेस्पेक्ट में ही करें, x एंगल हो, तब होता है सेक स्क्वायर एक्स। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर साई। अब इसका दोबारा करना पड़ेगा, तो इसका डिफरेंशिएट डी साई ओवर डी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हम डी साई ओवर डी एक्स को डी ऊपर नीचे डी एस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेक स्क्वायर साई डी साई ओवर डी एक्स डी एस और डी एस, ये हो जाएगा डी साई ओवर डी एस ओवर डी एक्स। इसमें डी एस ओवर डी साई क्या होगा, रो होगा। हमने इसे क्या माना था, रो माना था, रो इक्वल टू डी एस ओवर डी साई। एंड बाई रेक्टिफिकेशन व्हाट इज रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन ये प्रोसेस है जिससे हम लेंथ निकालते हैं किसी भी कर्व के आर्क की, तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ एनी कर्व। तो लेंथ क्या होती है, डी एस इक्वल टू √1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ से डी एस ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, √1
1 प्लस dy ओवर dx का स्क्वायर। इसे पुट कर देंगे सेकंड में, पुट इन सेकंड। सो d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इसे खोल लेंगे, सेक स्क्वायर साई इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर साई 1/रो अंडर रूट 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर। यहाँ पर फिर से हम टेन साई की वैल्यू पुट करेंगे, तो 1 प्लस टेन साई की वैल्यू क्या थी, dy ओवर dx, तो dy ओवर dx का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, अंडर रूट 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर इंटू 1/रो। ये किसके बराबर चल रहा है, d2y ओवर dx स्क्वायर के। यहाँ पर इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1/2, तो ये कोई भी दो टर्म मल्टीपल में होती हैं तो उनकी पावर जुड़कर क्या जुड़ जाती हैं, तो dy ओवर dx का होल स्क्वायर की होल पावर बन जाएगी 1 प्लस 1/2 3/2 इंटू 1/रो। और ये d2y ओवर dx स्क्वायर। हम क्या फाइंड करना चाह रहे थे, रो फाइंड करना चाह रहे थे, तो यहाँ से रो की वैल्यू निकाल लेंगे। रो की वैल्यू आएगी 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर की पावर होल पावर 3/2 अपॉन d2y ओवर dx स्क्वायर। जब भी कोई कर्व कार्टेशियन में हो तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, फाइंड करेंगे। रो इक्वल टू 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन d2y ओवर dx स्क्वायर। ये हमें याद रखना होगा, क्योंकि इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कर्व। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसके बाद ये हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये एक कर्व है y इक्वल टू ई की पावर x, आप देख सकते हैं ये कार्टेशियन कर्व है, y एंड x में है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमेशा याद रखें, इसकी होल पावर है 3/2 अपॉन d2y ओवर dx स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, dy ओवर dx और d2y ओवर dx। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। तो चलिए फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, y इक्वल टू ई की पावर x, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो dy ओवर dx इक्वल टू, आपको डिफ्रेंशिएट करना आता ही होगा, ई की पावर x, अगेन डिफ्रेंशिएट, क्योंकि यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, तो अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर x है, तो क्या हो जाएगा, d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर x। तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आ जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इक्वल टू 1 प्लस क्या है, dy ओवर dx का होल स्क्वायर। तो dy ओवर dx ई की पावर x स्क्वायर अपॉन d2y ओवर dx स्क्वायर। ये भी ई की पावर x है, ई की पावर x, बट इसकी पावर कितनी है, 3/2। रो इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर 2x अपॉन ई की पावर x
3/2। अब ये हो गई रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ ले कि उस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कीजिए जिस पॉइंट पर ये कर्व बाई एक्सिस को कट करता हो, तो ये बाई एक्सिस को कट कहाँ पर करेगा? बाई एक्सिस को कट करेगा x इक्वल टू 0 पर। तो इसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 0 इन दिस वन। तो रो इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस e की पावर 0 अपॉन e की पावर 0, यहाँ हो जाएगी 3/2। रो इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 1, इसकी वैल्यू 1 होगी, किसी भी की वैल्यू 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। ये भी 1 होगा, बट इसकी पावर है 3/2। तो रो इक्वल टू हो जाएगा 2, 3/2/1, 2 की पावर 3, 1/2 लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा? √8। तो ये इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी इस कर्व की, किस पॉइंट पर? x इक्वल टू 0 पर, जहाँ ये कर्व बाई एक्सिस को कट करेगा। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको भी ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल होती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।